सो हेलो एंड वेलकम टू द शिक्षा वाल यूट्यूब चैनल को पावर्ड बाय स्टडी जोन क्लासेस। और मैं हूँ आपका कॉमर्स कॉमरेड विवेक। हम लौट चुके हैं नए क्वेश्चन के साथ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेटिंग के फीचर की तरफ। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे इसकी मीनिंग को देखकर। और सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन होता क्या है, हम इसे समझने की पूरी तरह से इजीली कोशिश करेंगे। ओके, कोऑर्डिनेटिंग इज एन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी विच इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ फ्लो। It establish harmony among all the activity of an organization in achieving desired goal। तो देखो, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है, मिलजुल के काम करना। बस मिलजुल के काम करना नहीं, कोऑर्डिनेटिंग का असली मतलब होता है कि जब हम मिलजुल के काम करें तो हम लोगों में एक तालमेल हो। ओके, जब हम एज अ टीम एज अ ग्रुप एक्टिविटी करेंगे, ओके, जब हम कोई भी काम करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो बस वो एक्टिविटी ऐसी परफॉर्म नहीं की जाती। उस एक्टिविटी परफॉर्म करने में हर एक इंसान जो भी उसमें जुड़ा हुआ है वो सब एक दूसरे से क्या खाए, मेल खाए। उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो, उनके बीच में क्या हो, एक तालमेल हो। ओके, इट इस्टेब्लिश हारमोनी अमॉन्ग ऑल द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग डिजायर्ड गोल। देखो, अभी हारमोनी का मतलब क्या होता है कि उनमें एक भावना हो, एक साथ मिलके काम करने की, उनमें तालमेल हो। आप देखते हो क्रिकेट, ओके, अगर आप क्रिकेट में देखोगे, क्रिकेट का एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पर, तो क्रिकेट में ऐसा नहीं कि सिर्फ बैट्समैन परफॉर्म करेगा, है ना, तो ही हम मैच जीतेंगे, या सिर्फ बॉलर्स परफॉर्म करेंगे तो ही हम मैच जीतेंगे, या सिर्फ फील्डरों ने अच्छी फील्डिंग कर ली, कैप्टन ने अच्छी कैप्टनसी कर ली। नहीं, ये एक टीम वर्क है, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। इसमें बैट्समैन, बॉलर, फील्डर, कैप्टन, यानी 11 के 11 खिलाड़ी, इन सभी में अगर हारमोनी, इन सभी में अगर तालमेल बना रहेगा, इन सभी में अगर कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो ही टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है। In an organization, a number of persons are working together to achieve a common goal. Their work is closely linked with each other. Therefore, it becomes necessary to bring together the group effort and harmonize them carefully. ओके, तो जो ये कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी है, ओके, जब हम कर रहे, देखो, जब हम एक्टिविटी करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो हम मिल के करते हैं। ओके, यानी जितने भी लोग एक्टिविटी कर रहे हैं या जितने भी लोग किसी गोल को अचीव करने के लिए, ओके, ऑर्गेनाइजेशन में हमारे काम कर रहे हैं, ओके, तो उनके गोल्स भी सेम हो, सबका लक्ष्य एक जैसा हो। ओके, समझ गए, किसी का डिज़ायर गोल अलग है, किसी का डिज़ायर गोल अलग है, किसी के सपने अलग है, ऐसा नहीं होता। ओके, जब सबका फोकस एक ही ड्रीम पे होगा तो सब उस एक ही ड्रीम को अचीव करने के लिए सेम एफर्ट डालने की कोशिश करेंगे। कोऑर्डिनेशन विल नॉट एग्जिस्ट अनलेस एफर्ट आर टेकिंग टू अचीव इट। ओके, कोऑर्डिनेशन तब तक नहीं आएगा जब तक हम उसके लिए एफर्ट नहीं डालेंगे। कोऑर्डिनेशन इज एन इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट ऑफ अ ग्रुप। कोऑर्डिनेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब तक मिलके सब एक साथ सिंक्रोनाइज होके, यानी एक ही तरह से एफर्ट नहीं डालेंगे, तब तक यहाँ पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं कर पाएगा या अपनी सक्सेस अचीव नहीं कर पाएगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही क्या है, कोऑर्डिनेशन है ग्रुप एक्टिविटी। हम देखते हैं इसके फीचर्स की तरफ। सबसे पहले आएगा हमारा प्रोसेस। कोऑर्डिनेटिंग इज एन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी विच इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ फ्लो। इट एस्टैब्लिश हारमोनी अमॉन्ग ऑल द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब ही क्या होता है कि इंटीग्रेट होके, एक होके, एकता की भावना से काम करना, तालमेल से काम करना, मिलजुल के काम करना किसी एक गोल को अचीव करने के लिए। क्योंकि ऐसे मिलके हम काम करेंगे तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी एक्टिविटी है वो क्या होगी, बहुत ही स्मूथली परफॉर्म हम कर पाएंगे। कोई गड़बड़ी नहीं, कोई झगड़े नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर सारे के सारे काम बहुत ही स्मूथली परफॉर्म हो जाएंगे। ये होता है कोऑर्डिनेशन से। ओके, सेकंड हम देखते हैं हमारा ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी आप समझ गए होंगे। कोऑर्डिनेटिंग इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कोऑर्डिनेटिंग इज अ एक्टिविटी डन बाय ग्रुप ऑफ पीपल टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो, कोऑर्डिनेटिंग क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा की जाने वाली एक ऐसी प्रोसेस है, ओके, जिसको हम अकेले नहीं कर सकते। इसे हमें ग्रुप में ही करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप में मिलके काम करने से ही हमारे डिज़ायर गोल अचीव हो गए, कि कोऑर्डिनेटिंग अकेले से नहीं होती। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेटिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेटिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। कोऑर्डिनेटिंग भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कोऑर्डिनेटिंग भी एक कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी टीम वर्क हो, कोई भी ग्रुप एक्टिविटी हो, तालमेल की ज़रूरत वहाँ हमें लगेगी, किसी भी वक्त, किसी भी जगह। कोऑर्डिनेटिंग इज अ साइकिल, वंस एंड कोऑर्डिनेटिंग इज फिनिश अ न्यू एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड। सॉरी, यहाँ थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ आएगा वंस एंड कोऑर्डिनेटिंग इज फिनिश अदर, है ना, कोऑर्डिनेशन वर्क इज रिक्वायर्ड। आप यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लीजिए,
क्योंकि यहाँ शायद थोड़ी एडिटिंग में या टेक्स्ट टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है। ओके, तो उसके लिए हम आपसे सॉरी चाहेंगे। देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। Goal oriented. Coordinating is a goal oriented activity. Coordinating is done by manager to achieve success and desired goal. Coordinating is an activity designed to achieve specific organizational goal. Coordinating भी एक ऐसी एक्टिविटी है, तालमेल से मिलजुल के एकता की भावना से आप काम करोगे। तो आप ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप एक लक्ष्य के पीछे भाग रहे हो। एज अ सिंगल या इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, आप मिल के, क्योंकि जितने भी लोग आपके साथ काम कर रहे हो उनका भी क्या है, गोल यही है कि वो कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए अचीव करे, सक्सेस अचीव करे, प्रमोशन हासिल करे, खुद की ग्रोथ करे। तो कोऑर्डिनेशन भी क्यों किया जाता है? क्योंकि हम किसी गोल को हासिल कर सके। लास्ट आएगा इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लेवल। कोऑर्डिनेटिंग इज अ डन फॉर ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। किसी भी लेवल की मैनेजमेंट हो, टॉप हो, मिडिल हो, लोअर हो, जहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं है वहाँ काम बिगड़ेंगे, वहाँ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी, वह एक्टिविटी ढंग से नहीं होगी, वहाँ लोगों में तालमेल, वहाँ लोगों में एकता की भावना, वहाँ लोगों में प्यार, वहाँ बिल्कुल भी नहीं रहेगा, वहाँ पर काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, हर जगह पर कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल से काम करना बनता है। ओके, या नहीं तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। इसी के साथ इस हमारे वीडियो को यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने मेरे पूरी एफर्ट और मैंने मेरी पूरी एनर्जी इसमें डाल दी क्योंकि आपको सिंपली समझे। आपसे इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, ब्रदर, सिस्टर जो हो उन्हें ये वीडियो सर्कुलेट कीजिए। इसी तरह शिक्षा वाला यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।